सबसे पहले जो 12th स्टैंडर्ड में स्टूडेंट्स थे, सबको मेरे बहुत बहुत ऑल द बेस्ट विशेष। बिकॉज़ आज था आपका रिज़ल्ट, माइट बी ये वीडियो अपलोड होने के बाद आपका रिज़ल्ट आउट हो चुका होगा, राइट? सो आई होप आपको अच्छे मार्क्स मिले हैं, अच्छे परसेंटेज मिले हैं। नहीं भी मिले हैं तो टेंशन नहीं लेना है, ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं विदाउट 12th मार्क्स। और एक भी चीज़ बताओ, आईटी में भी आप आ सकते हो अगर आपके 12th में भी कम परसेंटेज है। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो नॉलेज के बेस पर आपको कंपनी मिलेगी, तो डोंट वरी, ओके? टेंशन नहीं लेना है, कम आए, राइट? बट इसके इससे आगे क्या करना है? 12th स्टूडेंट्स ध्यान से सुनो, आपका 12th हो चुका है, अब इसके आगे क्या चीज़ें आप कर सकते हो। एंड दूसरी चीज़, जो जिन स्टूडेंट्स का ग्रेजुएशन हो चुका है, अभी ग्रेजुएशन हो चुका है, 6 सेम के एग्ज़ाम भी आपके हो गए या 8 सेम के, उसके बाद क्या? ये चीज़ें मैं बताऊंगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स पुणे जैसे सिटी में आएंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैदराबाद, बैंगलोर कहीं पे जाएंगे। तो अगर आप सोच रहे हो पुणे में आने के लिए, तो पुणे या किसी भी बड़ी सिटी में जाने से पहले किन 3 चीज़ों का आपको ख्याल रखना है, वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आने से पहले अगर आपको ये पता चला तो यार बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है, ठीक है? मैं थोड़ा सा माइक मतलब करीब लेता हूँ, बिकॉज पीछे से शोर आपको सुनाई नहीं देना चाहिए। अब ध्यान से सुनो क्या करना है। आपने अगर ठान लिया ना पुणे में जाना है, मेरा ग्रेजुएशन हो चुका है, मेरा 12th हो चुका है, मैं अच्छे कॉलेज में जाऊँगा, या कॉलेज हो चुका है, मैं पुणे में जाके कोर्स करूँगा एंड सेट हो जाऊँगा। आईटी का कोर्स करूँगा या कोई और भी कोर्स आप अगर करना चाहते हो। बट ध्यान से सुनना भाई, पुणे में आने के बाद आपके साथ धोखा हो सकता है, तो इस चीज़ को ध्यान से सुनना। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? बिकॉज़ पुणे हो या बहुत बड़े-बड़े सिटीज़ में क्या हो रहा है पता है? जो फ्रेशर्स हैं ना, उन्हें चीज़ें पता नहीं होती है। माइट भी ऐसे वीडियोज़ वो देखते भी नहीं है, राइट? उनको पता नहीं क का कौन से वीडियोज़ देखते हैं यार। ऐसे वीडियोज़ को देखो यार जिससे आपको कुछ ना कुछ पता चले, राइट? तो वो देखते नहीं एंड फिर फँस जाते हैं एंड देन कॉल करते हैं, सर मेरे साथ 50,000 का फ्रॉड हुआ, मेरे साथ 10,000 का फ्रॉड हुआ, 5,000 का फ्रॉड हुआ। तो गाइज़, अवेयर रहना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, अवेयर रहना, ओके? बाकी ये तो चलता ही रहेगा, राइट? चलता ही रहेगा। इससे हम कैसे अवेयर हो सकते हैं, ये हमेशा अवेयर है। देखो, आप सबसे पहले पुणे में आ रहे हो या किसी बड़ी सिटी में आ रहे हो, तो आपको ये चीज़ दिमाग में रखनी है, भाई मैं अगर जा रहा हूँ ना, तो मुझे अच्छे मतलब क्या बोल सकते हैं, प्रामाणिक प्रामाणिक ईमानदारी से काम करना है, ईमानदारी से मुझे पढ़ाई करनी है, ये ठान लो भाई। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स पुणे जैसे सिटी में आके पूरा टाइम पास करते हैं, इट्स अ रियलिटी। अच्छा नहीं लगता किसी को सुनना रियलिटी, बट ये रियलिटी है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं जो ओनली एंड ओनली टाइम पास करते हैं, ओनली टाइम पास। इसके आगे मतलब होता ही नहीं कुछ। सुबह 10 बजे 11 बजे उठना, राइट? रात में लेट सो जाना। तो ये जो हैबिट है आपकी, ये हैबिट आपको बंद करनी पड़ेगी अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो, सक्सेस पाना चाहते हो, मम्मी पापा का नाम रोशन करना चाहते हो, ओके? मैं तो बोलूँगा भाई, खुद के लाइफ में सेट हो जाओ। हमारे मम्मी पापा को या माता पिता को और कुछ नहीं चाहते, वो कुछ भी नहीं चाहते। वो चाहते कि मेरा बेटा, मेरी बेटी लाइफ में सक्सेस हो जाए, लाइफ में कुछ ना कुछ करे, अपने पैरों पे खड़ी रहे। इतना ही वो चाहते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं चाहते। ओके, तो आने के बाद ठान लेना है भाई, ईमानदारी से सारी चीज़ें करूँगा, मेरा 1 मिनट भी मैं वेस्ट नहीं करूँगा। ये सबसे पहले ठान लो दिमाग में। नहीं तो यार, कौन सा भूत उतर जाता है दिमाग में यहाँ पे आने के बाद पता नहीं। स्टूडेंट्स लाइक घूमने जाना, इधर जाना, दोस्तों के साथ जाना, गलत संगति को मतलब अवलंबन करना, इन चीज़ों में उनका टाइम इतना ज़्यादा वेस्ट होता है। लिटरली मैंने देखा है। बिकॉज़ कंट्रोल करने के लिए माता-पिता नहीं होते। वो गाँव से भाई पैसे भेजते हैं, हर महीने के लिए रेंट भेजते हैं, मेस का रेंट भेजते हैं, सारी चीज़ें भेजते हैं। और यहाँ पे मतलब मुझे मतलब क्या बोलना भी नहीं चाहता हूँ मैं, बट यार बोलना पड़ रहा है। उनकी जो एक्सपेक्टेशंस है, उसके एक्सपेक्टेशन के ऊपर पानी फेरा जा रहा है। तो ये चीज़ें हो रही है। सो भाई, अगर आप 12th हो चुके हैं या कॉलेज भी हो चुका है, अगर आप आ रहे हो ना, ठान लो सबसे पहले कि भाई मैं ईमानदारी से मेरे माता पिता का जो एक्सपेक्टेशन है उसको लेके मैं आऊँगा। ना मैं गलत संगति में जाऊँगा, ना मैं मेरा टाइम पास करूँगा, टाइम को यूटिलाइज़ करूँगा। ओके, मेरे और अदर वीडियोज़ आप जाके देख सकते हो, जहाँ पे मैंने बताया 18 से 25 ये एज कितनी इंपॉर्टेंट है। भाई इसको प्राइम टाइम बोला जाता है।
ये कभी नहीं आएगा, तो इसको यूटिलाइज़ करना आपके हाथ में, ठीक है? दूसरी चीज़, यहाँ पे आने के बाद भाई आपको अच्छे क्लास को चूज़ करना है, अच्छे क्लास को बोल रहा हूँ, ओके? सर अच्छा क्लास मतलब कैसे? लेट्स सपोज़ आप कोर्स करने के लिए आ रहे हो, ओके? या कॉलेज भी ढूँढ रहे हो, कॉलेज भी ढूँढ रहे हो, भाई प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स देखो, टीचिंग स्टाफ देखो, एवरीथिंग यू नीड टू सी, ओके? आपको आपको जो प्रीवियस पास आउट है उनसे पूछना है, थोड़ा रिसर्च करना है, नहीं तो भाई ऐसे ही जाओगे तो भाई सीधा है, फँस जाओगे। बाद में आप ही बोलोगे यार मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया। ये स्टूडेंट्स बाद में बोलते हैं, बट बाद में बोलने से बेटर है कि भाई पहले ही वेरीफाई करो ना। अगर आप किसी क्लास को जॉइन करें, इंस्टीट्यूट को जॉइन करो, मैं नहीं बोल रहा हूँ मत करो, बिल्कुल करो। अगर आपको कुछ स्किल्स पाने बिल्कुल करो, बट ध्यान से सुनना, गूगल पे जाके रिव्यू चेक करना है भाई, लोवेस्ट में जाके रिव्यू चेक करो, सच में रिव्यूज़ वहाँ पे अच्छे हैं क्या? नहीं तो आप जाते हो, आपको पहले पेज पे रिव्यूज़ मिलते हो, वाह वाह बहुत अच्छा है, फिर लोवेस्ट पे जाके देखो, जेन्युइन पीपल रिव्यू करते हैं। नहीं तो वहाँ पे जो पास आउट हुए हैं, प्लेसमेंट हो चुका है, उनके नंबर्स ले लो, राइट? उनको पूछो जिनका प्लेसमेंट हुआ है, हमें उनसे बात करनी है, कितना पैकेज मिला है, कौन-सी कंपनी है। नहीं तो आप समझ पा रहे हो इन चीज़ को? बहुत बड़ा धोखा हो सकता है, बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। बहुत अच्छी-अच्छी बातें बोलकर स्टूडेंट्स को फँसाया जा सकता है। सो वी नीड टू अवेयर अबाउट दैट, वी नीड टू अवेयर अबाउट दैट, ओके? सो रिसर्च करो, मेरा ये कहना है, रिसर्च करो, 10 लोगों को पूछो, कैसा क्लास है भाई, कैसा टीचिंग स्टाफ है, कैसे पढ़ाया जाता है, सारी चीज़ें कवर होती है क्या, प्लेसमेंट के रिकॉर्ड्स कैसे हैं, ईच एंड एवरीथिंग यू नीड टू सी, देन ओनली ज्वाइन। तो आप भाई भाई 50,000 1-1 लाख रुपीज़ पे कर रहे हो, आपके घर वालों को तो कुछ भी पता नहीं है। घर वाले बोलेंगे ठीक है भाई जा कर ले, हम तो पैसा दे देंगे, पर भाई उस पैसे की कदर 1-1 रुपीज़ की हमें होनी चाहिए, बिकॉज़ हमें पता है, हमें पता होना चाहिए उन्होंने वो पैसे कमाए कैसे। रात ना दिन मेहनत करके उन्होंने पैसे कमाए, राइट? सो वी शुड बी अवेयर अबाउट दैट, राइट? हमें ये पता होना चाहिए, उसकी कदर होनी चाहिए, ओके? इसलिए ये सारी चीज़ें करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके? इवन क्लास होने के बाद भी भाई बहुत सारे कंसल्टेंसी ऐसे हैं बड़े-बड़े शहरों में जो आपको बोलेंगे 2,000 रुपीज़ पे करो, 3,000 पे करो, हम आपको जॉब देंगे। ध्यान से सुनना, कोई भी 1 रुपीज़ भी पे मत करना, बिकॉज़ कंपनी पैसे नहीं माँगती है। कोई भी कंपनी पैसे नहीं माँगती है। तो इस चीज़ से अवेयर रहना है आपको, अगर आप बड़े शहर में जा रहे हो तो। तीसरी चीज़, भाई देखो, शहरों में सब लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, सब लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं। तो पैसे के पीछे भागने वाले लोग कहीं न कहीं आपका एडवांटेज लेने की सोचेंगे। कहीं न कहीं मतलब जाने-अनजाने में या मतलब जानबूझकर, तो आपको उससे अवेयर रहना है, ओके? एडवांटेज आपका कोई ना ले। चाहे भाई आप मतलब खाना जहाँ पे खाने के लिए जा रहे हो मेस पे, वहाँ पे भी एडवांटेज लिया जा सकता है। आप जहाँ पे रह रहे हो, वहाँ पे एडवांटेज लिया जा सकता है, बिकॉज़ एवरीवन रेस में है पैसे के, ओके? तो भाई शहर में पैसा श्रेष्ठ माना जाता है, सच बोल रहा हूँ। गाँव में जो आपका एनवायरनमेंट था वो अलग था। वहाँ पे भाई सब लोग देव, धर्म, जाति-वाति, राइट? वहाँ पे मतलब बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था, वो मुझे बोलना है। वहाँ के लोगों का जो स्वभाव है, लोगों का जो माइंडसेट है वो अलग है। यहाँ पे आओगे, पूरा माइंडसेट अलग है, पूरा माइंडसेट अलग है। सो उस चक्कर में कहीं न कहीं आप अगर मतलब भरकटोगे, राइट? तो ऐसा होने नहीं देना है आपको, ऐसा होने नहीं देना है, ठीक है? आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, मुझे क्या बोलना है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है? एंड एक चीज़ भाई, गलत संगत तो भाई बिल्कुल नहीं जाना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं जिन्होंने लाइफ बर्बाद की है, गलत संगति में जाके, एंड इवन वो सेट भी नहीं है, 25-26 एज हो चुकी है। और गाँव में माता-पिता की एक्सपेक्टेशंस है भाई 3 साल से पढ़ाई कर रहा है मेरा बेटा, अब जॉब लग जाएगी। बट उसको ही पता है डिप्रेशन में जा रहे हैं, बिकॉज़ 3 साल टाइम वेस्ट किया। 3 साल घूम लिया, फिर लिया, सब कुछ कर लिया, बट बाद में उन्हें पता चला यार वो टाइम अगर मैं वेस्ट ना करता तो। तो ये आपके साथ ना हो। आप भी बाद में ऐसा ही बोले यार वो मैं वेस्ट ना करता तो। ये वीडियो मिल चुका है, इट्स अ लाइफ चेंजिंग वीडियो, ओके? आपके उस दोस्त के साथ शेयर करना जो आ रहा है ओके? जिसका रिज़ल्ट आउट हो चुका है 12th का, कॉलेज के लिए आ रहा है या कोर्स के लिए आ रहा है, व्हाटएवर, इन चीज़ों का ख़्याल रखो, इन चीज़ों का। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ, बट टाइम इज़ लिमिटेड, ओके? एंड आपके पास भी टाइम लिमिटेड है। तो मुझे फॉलो करो ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए, जहाँ पे मैं बताता हूँ हम कैसे सतर्क रह सकते हैं, ओके? एंड इस वीडियो को शेयर
जितना हो सके उतना करो, ताकि हर एक स्टूडेंट जो आ रहा है ना सतर्क रहे एंड उसके साथ धोखा ना हो। यही मैं चाहता हूँ। थैंक यू।